हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स सर में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो देखने में सिंपल लगता है कि ये वैल्यू हम याद रख लेंगे, पर जब फिजिक्स में कहीं भी हम डेरिवेशन है या फिर कहीं न्यूमेरिकल हम करते हैं तो ये भूल ही जाते हैं। ऐसा नहीं है कि ये पॉसिबल नहीं है, हम इन फार्मूलाज को याद रख सकते हैं, लेकिन ये थोड़े टाइम के लिए याद रहते हैं जब तक आप पढ़ते हैं, लेकिन ये लाइफ लॉन्ग नहीं याद रखते। इनको लाइफ लॉन्ग याद रखना मुश्किल है। बच्चों, आज मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिस ट्रिक को करके आप इसको इस जन्म तो क्या, आप इसको अगले जन्म तक भी आपको क्या रख सकते हैं, याद रख सकते हैं। लेकिन इसके लिए आपको थोड़ा सा समय देना होगा। आपको ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग करवानी है तो आपको ये वीडियो लंबा ही देखना पड़ेगा। तो ऐसे में आपके जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट है उनको बेसिक से क्लियर कर दूंगा। आप इससे बड़े से बड़ा न्यूमेरिकल, बड़े से बड़ा क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो ये जो वीडियो है, जरूरी नहीं कि ये फिजिक्स के लिए है। ये फिजिक्स के लिए तो बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ये मैथमेटिक्स के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। खासकर जो हमारे पास मेडिकल के स्टूडेंट है उनके लिए तो ये वरदान है। उनको रटने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको क्या करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे। बेटे, जो कुछ भी आपने करना है, रटना नहीं है, नो क्रैमिंग। आपने सिर्फ क्या करना है, अंडरस्टैंड करना है। तो आपने सिर्फ इसके लिए जो मैं बताऊंगा, एक तो आपने ये दो लाइनें, ये जो नीचे लिखी है मैंने, फर्स्ट और ये सेकंड, ये याद रखनी है, और ये जो मैंने ऊपर बनाया है और आपने ये याद रखना। अगर आप ये दो लाइनें और ये ऊपर वाला इसको याद रखेंगे तो डेफिनेटली आप विद इन 2 सेकेंड जो भी आपका फार्मूला उसको याद कर लेंगे। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैं बार बार फार्मूले की बात कर रहा हूँ, तो फार्मूला क्या है। तो इसमें आपके फार्मूले वो बाद में भी मैं डिस्कस करूँगा। जैसे हमारे पास साइन 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया, या फिर हमारे पास कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा हो गया। इस तरह के हमारे पास बहुत से फार्मूलेस है। अप्रॉक्सीमेटली हमारे पास कितने, 48 रिजल्ट कैसे है वो भी मैं आपको बताऊंगा। पर सबसे पहले अभी मैं इस पेज पे जो लिखा है उसको डिस्कस कर लेता हूँ। ये हर पेज पे मैंने लिखा है, ये भी बनाया और मैंने ये दोनों लाइनें भी लिखी है। तो सबसे पहले नंबर 1, इफ वी यूज 90 डिग्री एंड 270 डिग्री देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंजेस। नंबर 2, इफ वी यूज 180 डिग्री और 360 डिग्री देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स द सेम। और एक जो और लाइन है जो आपने याद रखनी है वो साइन के लिए। साइन के लिए कैसे, सबसे पहले मैं एक छोटा सा आपको फार्मूला लिख के बताता हूँ। जैसे हमारे पास है साइन 90 डिग्री माइनस थीटा। तो जब साइन 90, जब मैंने यहाँ पर 90 यूज़ कर लिया तो हमारे पास क्या आएगा, क्योंकि इफ़ वी यूज़ 90 डिग्री एंड 270 डिग्री देन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज। तो चेंज किस में होगा, साइन है तो किस में बदल जाएगा, कॉस में। फिर आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा, वो यहाँ आपने दो चीज़ें याद रखनी है। जो पहले वाली चीज़ है वो तो है हमारे पास कि हमने कब चेंज करना है। हमारे पास वैल्यूज आएंगी, बस इन्हीं में से आएगी वैल्यू। 90 डिग्री आएगी, 180 डिग्री, 270 और 360, इन्हीं में से आएगा। 90, 180, 270 एंड 360 डिग्री। बस इन्हीं से जो भी फार्मूले हो गए इन्हीं को प्लस माइनस करके आते हैं। बस आपने ये याद रखना कि कौन सा आया। अगर तो 90 डिग्री और 270 आया तो आप क्या करेंगे, चेंज। और अगर 180 एंड 360 डिग्री आया तो आप उसको चेंज नहीं करेंगे। और एक आएगा आपका प्लस या माइनस, कि आगे कौन सा निशान आएगा, प्लस का या माइनस का। बस आपने अगर ये दो याद रख ले और जो मैं अभी समझाऊंगा ये याद रख लिया तो आप डेफिनेटली
जितने भी फार्मूले वो विद इन 2 सेकेंड आप उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं उसका रिजल्ट, सिर्फ ब्रेन कैलकुलेशन करके। आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, सिर्फ आप माइंड में ही करेंगे, जो भी कैलकुलेशन होगी माइंड में करेंगे आप कैलकुलेशन। तो अभी मैं आपको इसके बारे में डिस्कस करते हैं जो मैंने ऊपर बनाया। सबसे पहले हमारे को आपको पता है कि हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, 4, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता है ये कितना है हमारे पास 90 डिग्री, और सेकंड क्वाड्रेंट 180 डिग्री, और अगर हम थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो 270 डिग्री पर आ जाएगा, और अगर हम फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, है सारे क्वाड्रेंट कितने के, 90 डिग्री के। अगर हम इन चारों क्वाड्रेंट को लें तो ये फर्स्ट 90 पे है, सेकंड आपका कितना है 180, थर्ड 270 पर, और फोर्थ क्वाड्रेंट जो है वो हमारे पास कितने पर है, देखने पर ही आपको पता लग गया होगा 360 डिग्री पर। आपने जो अब थोड़ी सी याद रखनी है, पहला ए, दूसरे में एस आएगा, तीसरे में टी आएगा, चौथे में सी आएगा। ठीक है, ए का मतलब है कि ऑल, ए का मतलब है ऑल पॉजिटिव। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। कौन कौन से पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव। नंबर 1 आपको पता है कौन सा, साइन थीटा। 6 आपको पता ही है कौन से है, कॉस थीटा। और कौन सा है, टेन थीटा। फिर कौन सा है, कॉट थीटा। फिर कौन सा है हमारे पास, सीकेंड थीटा। फिर कौन सा है, कोसीकेंड थीटा। ये जो ऑल पॉजिटिव की बात कर रहा हूँ उसमें साइन, कॉस, टेन, कॉट, सीकेंड एंड कोसीकेंड, ये चारों क्या होंगे, पॉजिटिव पहले वाले में। ठीक है, ऑल पॉजिटिव। नंबर टू है एस। एस का मतलब है आपके इस क्वाड्रेंट में क्या होंगे, साइन थीटा। और हमें पता है कि जो साइन थीटा होता है ना वो किसके बराबर होता है, आपको 1/, कोसिकेन थीटा। या फिर आपको पता ही है कि कोसिकेन थीटा किसके बराबर होता है, 1/साइन थीटा। अगर साइन थीटा पॉजिटिव है तो नेचुरली कोसिकेन थीटा भी पॉजिटिव है। नंबर थर्ड है हमारे पास टी। टी का मतलब है टेन थीटा, और टेन थीटा यहाँ पर कौन पॉजिटिव होगा, टेन थीटा पॉजिटिव। ठीक है, और टेन थीटा, और आपको पता है इनका रिलेशन क्या है, टेन थीटा है 1/cot थीटा, 1/tan थीटा। इफ टेन थीटा पॉजिटिव देन इट मीन्स दैट cot थीटा आल्सो पॉजिटिव। एंड द लास्ट है हमारे पास सी। सी का मतलब है हमारे पास cos थीटा, और हमें पता है इनका रिलेशन क्या है, सीकन थीटा जो है वो क्या होता है 1/cos थीटा। अगर cos थीटा पॉजिटिव है तो हमारे पास क्या है, सीकन थीटा भी पॉजिटिव है। और इनको याद रखने का एक रूल है, याद रखने का रूल है हमारे पास कि एड ASTC। एड, ए का मतलब है एड शुगर टू कॉफ़ी। ठीक है, ए एड, एस शुगर, टी टू, और सी कॉफ़ी। ठीक है, तो याद रखना ए में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी एंड फोर्थ में हमारे पास आएगा सी। प्यारे बच्चों, अब मैं आपको हर एक के लिए एग्जाम्पल दूंगा, 90 डिग्री प्लस के लिए भी, 90 डिग्री माइनस के लिए भी। अभी तो यही दूंगा, उसके बाद मैं फिर आपको 180 के लिए, 270 के लिए और 360 के लिए भी एग्जाम्पल दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको 90 डिग्री वाले के लिए देता हूं कि आपने इसको करना कैसे है। तो सबसे पहले जैसे मैंने आपको ये लिखा, फर्स्ट जो है हमारे पास वो कैसा है, वो है हमारे पास साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। जो हमारे पास जो फर्स्ट है वो है हमारे पास साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। इसके लिए हमने फाइंड आउट करना है कि इसका जो फॉर्मूला वो कौन सा आएगा। तो सबसे पहले ये देखो कि हमने यूज़ क्या किया, हमने यूज़ किया 90 डिग्री। अगर 90 डिग्री यूज़ करते हैं या 270 यूज़ करते हैं तो हम इसको क्या कर देंगे, चेंज। तो चेंज भी किस में करना है, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन, टेन है तो कॉट, कॉट है तो टेन, सीकेंट है तो कोसीकेंट, कोसीकेंट है तो सीकेंट। तो नेचुरली अगर ये साइन है तो हम इसको किस में बदल देंगे, कॉस थीटा में। पहला काम तो हमारा हो गया कि हमने इसको बदल दिया। अब जो दूसरा काम है वो हमारे पास है कि इसके आगे यहाँ पर कौन सा निशान आएगा, माइनस का आएगा या फिर किसका आएगा, प्लस का आएगा, वो अभी हम चेक करते हैं। तो मैंने क्या यूज़ किया, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा। तो ये देखो, ये हमारे पास यहाँ कितना होता है, हमारे पास 90 डिग्री, और ये जो है आप अभी देख रहे हैं ये थीटा। थीटा मीन्स 90 में आपने थोड़ा सा ऐड कर दिया,
ये नहीं कि आपने 90 में आपने 180 ऐड कर दिया, ऐसे नहीं करना। आपने 90 में क्या ऐड करना, थोड़ा सा एंगल ऐड करना। तो 90 में अगर आपने मान लो 10 किया तो 100 आ गया, तो कौन से क्वाड्रेंट में, हम सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड क्वाड्रेंट जैसे मैंने पीछे बताया था, तो सेकंड क्वाड्रेंट जो है वहाँ पर हमारे पास क्या पॉजिटिव है, साइन थीटा, एंड उसके साथ क्या है, कोसेकंड थीटा हमारे पास क्या है, पॉजिटिव। तो हमने ये चेक किया, ये हमारा कौन सा है, साइन। तो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन एंड कोसेकंड। हमारा साइन है तो यहाँ पर हमारा कौन सा निशान आएगा, प्लस का निशान आएगा। तो अब आप देखे होंगे कि साइन 90 डिग्री प्लस थीटा का आंसर क्या है, कॉस थीटा प्लस का, वो भी कॉस क्यों आया, क्योंकि हमने 90 यूज़ किया। 90 जब यूज़ करते हैं तो क्या करते हैं, चेंज, क्या करते हैं, चेंज। हमने चेंज कर दिया साइन टू कॉस। तो यहाँ प्लस साइन क्यों आया, क्योंकि 90 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारे पास कितना है, पहला क्वाड्रेंट कितने का होता है, 90 डिग्री। 90 डिग्री में प्लस थीटा ऐड किया तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, सेकंड। सेकंड में साइन थीटा एंड कोसेकंड थीटा पॉजिटिव है, हमारे पास साइन थीटा है, तो ये क्या हो गया, हमारे पास प्लस का निशान आ गया। तो अभी मैं आपको इसके साथ ही वो भी बताता हूँ, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा में क्या होगा। तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा जैसे मैंने ऊपर भी लिखा है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, जब साइन 90 डिग्री माइनस थीटा है तो आप पीछे को आ जाएंगे। थीटा मतलब कोई एंगल, आपने छोटा सा एंगल इसमें क्या कर देना, लेस कर देना। मान लो 90 में 10 डिग्री लेस किया तो 80 आ गए। 80 फिर कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपको पता ही है ये क्या है, ए मीन्स ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव है। तो इसका मतलब पहले तो 90 डिग्री आया, 90 डिग्री आएगा तो क्या कर देंगे, चेंज। तो ये क्या बन गया, कॉस, साइन टू कॉस हो गया। अब हम आगे साइन देखेंगे, प्लस है कि माइनस है। जैसे हम यहाँ देखते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सारा कुछ ही क्या होता है, पॉजिटिव। तो मैंने दोनों आपको डिस्कस कर दिया, ये मैंने 90 डिग्री प्लस वाला भी कर दिया और 90 डिग्री माइनस वाला भी कर दिया। ऐसे ही कॉस वाले भी होते हैं, ऐसे ही टैन, सीकेंड, कोसेकेंड, कॉट। सिमिलरली माइनस के भी हमारे पास क्या होते हैं, तो इसके कितने होते हैं, ऊपर 6, और जो नीचे वाला उसके भी कितने होते हैं, 6, तो टोटल 12 हो जाते हैं। 90 डिग्री के ही 12 हो जाते हैं, वो मैं आपको बाद में जैसा कि आपको मैंने पहले ही बताया था कि मैं आपको हर के लिए एग्जांपल दूंगा। 90 डिग्री के लिए मैंने दे दी, अब मैं आपको दूंगा 180 डिग्री के लिए। जैसे मैंने ऊपर भी लिखा, मैंने दूसरा ले लिया कॉस वाला, अब एक कॉट वाला ले लिया। तो मैं 180 डिग्री प्लस के लिए भी करूंगा और 180 डिग्री माइनस के लिए भी करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको एक ऊपर वाला लिख देता हूँ, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, ठीक है। तो 180 यूज़ किया, ये देखो सेकंड वाला हो गया ना। इफ़ वी यूज़ 180 एंड 360 डिग्री देन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रिमेन्स द सेम। सेम मीन्स अगर ये कॉस है तो ये भी क्या रह जाएगा, कॉस। ये तो हो गया क्लियर। अब इसके बाद ये चेक करना है, इसके आगे प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तक कितने हो जाते हैं आपको पता है, यहाँ तक हो जाते हैं 180 डिग्री। 180 डिग्री में ऐड करना है, क्या ऐड करना, कुछ ऐड करना, थीटा। तो हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, फर्स्ट, सेकंड, और ये कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड क्वाड्रेंट में टेन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, लेकिन हमारा तो कॉस है। अगर टेन और कोट होता तो पॉजिटिव होना था, लेकिन हमारा तो कॉस है, तो ये क्या आ जाएगा, नेगेटिव। तो मैंने इसका भी आंसर आपको बता दिया, कितना है इसका आंसर है, कॉस 180 डिग्री प्लस थीटा, कॉस थीटा के बारे में। और इसके साथ ही जो सेकंड वाला वो भी मैं अभी आपके साथ डिस्कस करूंगा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। तो मैं लिखूंगा कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा। अब 180 यूज़ किया, सबसे पहला काम है कि आपने एंगल चेक करना कौन सा है, 90 है, 180 है, 270 है, 360 है। हमारा 180 है तो नेचुरली जो सेकंड रूल मैंने बताया 180 है तो हम कॉट को क्या रख लेंगे, एज इट इज़ कॉट थीटा। और उसके बाद हमने आगे चेक करना साइन प्लस का आएगा या फिर क्या आएगा, माइनस का। अब आपको पता है ये हमारे पास जब हमने कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा किया, अब देखना प्लस नहीं है, अब क्या है हमारे पास माइनस। माइनस का मतलब पीछे को हम क्या होंगे, बैक। पीछे को क्या हो जाएंगे, बैक। 180 में कुछ लेस करो, 10 लेस करो तो 170 आ जाएगा, वो फिर सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आएगा, कॉट 180 डिग्री माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन, एस का मतलब है हमारे पास साइन थीटा एंड कोसेकंड थीटा पॉजिटिव है, बाकी सब क्या आ जाएंगे, नेगेटिव आ जाएंगे। तो हमारे पास ये कॉट है तो इसके कारण हमारे पास यहाँ क्या आया, नेगेटिव का साइन आया, ठीक है। तो हमने
फर्स्ट भी डिस्कस कर दिया 90 वाला प्लस माइनस से, और 180 डिग्री वाला भी डिस्कस कर दिया, प्लस से भी माइनस से भी। 180 डिग्री प्लस के साथ भी 6 आते हैं और 180 डिग्री माइनस के साथ भी 6 आते हैं, तो 12 इसके भी हो गए। अब तीसरी एग्जांपल है जो कि मैंने पहले ही कहा था कि मैं चारों डिस्कस करूंगा। तीसरा है 270 पे। एक है हमारा 270 डिग्री प्लस थीटा और एक है 270 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है, 270 कहाँ होते हैं, यहाँ कितने होते हैं 90, यहाँ कितने हो जाते हैं 180, यहाँ कितने हो जाते हैं 270, यहाँ तक 270 हो गए। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट वाला है उसमें क्या है हमारे पास 270 डिग्री प्लस थीटा, ये हमारा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया, ये आ गया हमारा 270 डिग्री प्लस थीटा, तो ये आ गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास सी है, सी का मतलब है कॉस थीटा एंड सीकेंड थीटा पॉजिटिव। ठीक है, कॉस थीटा एंड सीकेंड थीटा पॉजिटिव। ठीक है, तो हम पहले लिखूंगा मैं सीकेंड 270 डिग्री प्लस थीटा। 270 डिग्री प्लस थीटा का मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ। तो क्योंकि हम 270 यूज करें तो हम क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे। चेंज भी किस में करना, मैंने आपको पहले ही बताया था किस में करना चेंज। साइन है तो कॉस में, कॉस है तो साइन में, टेन है तो कॉट में, कॉट है तो टेन में, सीकेंट है तो कोसीकेंट में, सीकेंट है तो कोसीकेंट में। कोसीकेंट होता तो हमारे पास कितना आ जाना था, कोसीकेंट होता तो क्या आ जाना था, सीकेंट आ जाना था। अब ये तो चेंज कर दिया, अब हमने इसके आगे साइन चेक करना है। सीकेंट 270 डिग्री प्लस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आ गया हमारे पास, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस एंड सीकेंट पॉजिटिव, तो ये क्या है, सीकेंट है, तो इसके कारण हमारे पास यहाँ कौन सा साइन आएगा, प्लस का साइन आएगा। तो हमने पहले वाला तो कर दिया डिस्कस। ठीक है, अब हम करेंगे इसका सेकंड वाला डिस्कस। सेकंड के लिए हमारे पास है साइन 270 डिग्री माइनस थीटा। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा, माइनस थीटा मतलब आप थोड़ा पीछे आ जाएंगे। 270 में से हम क्या लेस कर देंगे, कोई छोटा सा एंगल लेस कर देंगे। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में, हम थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव, अदर्स आर नेगेटिव। साइन 270 डिग्री माइनस थीटा हमने क्या यूज़ किया, 270। 270 में क्या करते हैं, चेंज, तो चेंज कर देंगे। साइन का क्या बन जाएगा हमारे पास, कॉस। याद रखना, साइन है तो कॉस, कॉस है तो साइन। अब इसके आगे मैं चेक करूंगा यहाँ प्लस आएगा का माइनस आएगा। अब कौन सा क्वाड्रेंट है, थर्ड। थर्ड में टेन एंड कॉट पॉजिटिव है हमारा, तो साइन है, साइन है तो फिर हमारा क्या आएगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये थी हमारी थर्ड एग्जांपल 270 के साथ। अब मैं जो अगला करूंगा वो आएगा हमारे पास 360 डिग्री के साथ, दोनों प्लस और माइनस भी। अब जो लास्ट एग्जांपल है वो हमारी है 360 डिग्री के साथ। इसमें भी मैं आपको एक 360 डिग्री प्लस का, एक 360 डिग्री माइनस का करवाऊंगा। तो ये जो मैंने एग्जांपल है ना, ये जो मैंने डायग्राम है, दोनों में सभी में सेम ही रखी है। ये जो दो लाइनें बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो आपका क्वाड्रेंट वाला केस है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद ही रखना है। तो अब हम डिस्कस करेंगे 360 डिग्री वाला। हमारा पहला है साइन 360 डिग्री प्लस थीटा। कौन सा है, साइन 360 डिग्री प्लस थीटा का। अब 360 सबसे पहले हम चेक करेंगे एंगल। 360 डिग्री यूज़ किया, हम क्या करेंगे, रिमेन सेम, चेंज नहीं होगा। साइन है तो क्या रह जाएगा हमारे पास, साइन ही रह जाएगा। ठीक है, और अगला काम है आगे साइन चेक करने का। साइन चेक करने के लिए साइन 360 डिग्री प्लस थीटा, ये यहाँ पर कितने होते हैं 90, यहाँ 180, यहाँ 270, यहाँ 360। 360 में ऐड कर देंगे, ये हो गया थीटा। हम कौन से क्वाड्रेंट में आ गए, हम आ गए फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, तो हम क्या लगा देंगे आगे, प्लस का निशान। तो ये जो फर्स्ट वाला इसका फार्मूला आ गया। अब हम करेंगे साथ ही इसका जो सेकंड वाला हम उसको करेंगे साथ साथ। सेकंड वाला हमारे पास है, जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं एक प्लस का करवाऊंगा और एक कराऊंगा माइनस का। टेन 360 डिग्री माइनस थीटा। ठीक है,
360 डिग्री यहाँ हो जाते हैं, माइनस थीटा का मतलब आपको पीछे आना पड़ेगा, ठीक है। पीछे आ गए तो पीछे जो आएंगे तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाएंगे, आप आ जाएंगे फोर्थ क्वाड्रेंट में। जो फोर्थ क्वाड्रेंट है वहाँ क्योंकि हम क्या यूज़ कर रहे हैं 360 डिग्री, 360 डिग्री यूज़ करेंगे तो रिमेन्स सेम। तो टेन का क्या बच जाएगा, टेन थीटा ही बच जाएगा। इसके आगे साइन चेक करेंगे। तो जब फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए तो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास क्या आता है, कॉस सी कॉस थीटा एंड कोसिकन कॉस थीटा एंड सीकन थीटा पॉजिटिव है। तो हम क्या कर देंगे, हमारे पास कॉस और सीकन तो है नहीं, हमारा क्या है टेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव ही आ जाएगा, ठीक है। तो हमारा ये आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों, अब आपने देख लिया कि मैंने 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री सभी पे जो एग्जाम्पल्स थी वो मैंने डिस्कस कर दी। तो सारे सभी के मैंने इसके उदाहरण डिटेल में बता दिया आपको। प्यारे बच्चों, इस इंफॉर्मेशन को देने के लिए हमारे पास क्या है, बहुत ही मेहनत लगती है। इस वीडियो के नीचे आपको एक सब्सक्राइब का बटन दिया होगा, आपने उसको दबा देना और बेल बटन भी ज़रूर दबा देना है, ताकि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आए वो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। और आपने शेयर ज़रूर करना ताकि बाकी बच्चे भी इसका फ़ायदा उठा सके, ठीक है। आपका इसमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन हमारे लिए अगला वीडियो बनाने के लिए क्या भर देगा, जोश भर देगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि 48 रिजल्ट हुए कैसे, क्योंकि बच्चे बोलते हैं कि ये तो थोड़े ही है, 48 कहाँ हुए। तो अभी मैं बताता हूँ 48 हुए कैसे। जैसे मैं उदाहरण दे रहा था तो मैंने बताए थे कि जब मैं इसकी उदाहरण दे रहा तो मैंने साथ में इसको बताया था कि इसके हमारे पास कितने आए थे, 6। कौन कौन से, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉस 90 डिग्री प्लस थीटा, टेन 90 डिग्री प्लस थीटा, कॉट 90 डिग्री प्लस थीटा, सीकेंड 90 डिग्री प्लस थीटा एंड कोसिकेंड 90 डिग्री प्लस थीटा। 6 ही इसके बने थे। कितने बने, 12। इसके कितने बने हमारे पास, 12। और इसी तरह 180 के भी कितने बने, 12 प्लस माइनस के। और 270 डिग्री के भी कितने बने, 12। और बाद में उसके भी कितने बने, 12। और टोटल हमारे पास कितने आ गए, 48 रिजल्ट। ये सभी याद रखने इम्पॉसिबल से लगते हैं, लेकिन जब आप इस ट्रिक के द्वारा करेंगे, आपने सिर्फ ये 2 लाइनें याद रखनी है, ये नीचे वाली जो 2 लाइनें ये याद रखनी है। और क्या करना आपने, और उसके बाद क्या कर देना आपने, ये वाला जो है ये भी याद रखना है। अगर आपने ये याद रख लिया तो आप इसको 2 सेकंड में ही आप क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, याद रखना कि ये 48 रिजल्ट का जो ट्रिक है ये आपको लाइफ लॉन्ग रहेगा। और अगर आपने ये ट्रिक कर लिया ना, तो इसका मतलब है कि आप जब भी कोई भी क्वेश्चन आता है कम्पिटिटिव एग्जाम में, तो सभी के लिए मान लो एक, सभी के लिए टाइम कितना, 20 सेकेंड। तो कई तो 20 सेकंड लगा देते हैं, लेकिन जो इस ट्रिक के द्वारा करेंगे वो कितना ले लेंगे, अप्रॉक्सीमेटली 2 सेकंड या 3 सेकंड। तो इतने में एक बच्चा जो एक क्वेश्चन को 20 सेकंड में करता है, आप उसको 2 सेकंड में करें। आप इसके जैसे कितने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप इसके जैसे 5-7 क्वेश्चन कर सकते हैं। लेकिन जो 20 सेकंड में एक क्वेश्चन करेगा वो तो पीछे रह जाएगा। आजकल कंपटीशन का ज़माना है। आजकल जो ज़्यादा करेगा, जल्दी करेगा, वही टॉप रैंक में आएगा। तो आपने इन ट्रिक्स का इस्तेमाल करना है। तो जल्दी से जल्दी आपने क्वेश्चन करने, क्वेश्चन तो सभी कर लेते हैं, लेकिन हमने वहाँ क्या करना होता है, फास्ट करना होता है हमने वहाँ पर। तो जो ज़्यादा टाइम ले लेगा वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा। अगर किसी प्रश्न को ज़्यादा समय लेंगे तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे और आप सिलेक्ट नहीं होंगे। अंत में सभी बच्चों से यही कहना चाहूँगा कि आप जितना हो सके आपने क्या करना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। आपने कॉन्सेप्ट को क्रैम नहीं करना, आपने रटना नहीं है। जब आप किसी कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको लॉन्ग लाइफ रहेगा और ये आपकी ज़िंदगी बदल देगा। तो ये था मैथमेटिक्स शॉर्ट ट्रिक, और ये बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही नेसेसरी है। किसके लिए, फॉर कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ फिजिक्स एंड आल्सो बेनिफिशियल्स फॉर मेडिकल स्टूडेंट्स। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।
और मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए जोश के साथ। जय हिंद, जय भारत।